जय श्री राम। जय श्री आप सब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पंचवटी तपोवन नासिक में आगामी भव्य और दिव्य 2027 में जो सिंहस्थ महाकुंभ होने जा रहा है, उसी के ध्यान में रखते हुए यहाँ हमारे अखाड़े के श्री महंत निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, श्री महंत मोहनदास जी महाराज, दिगंबर अखाड़े के अभी महंत नहीं है, लेकिन यहाँ स्थानीय श्री महंत शास्त्री जी और यहाँ के प्रतिनिधि तीनों अखाड़े के महंत भक्तिदास जी, पुरोहित संघ के शुक्ला जी और हमारे साथ सभी आए हुए संत महात्मा, आप सब पत्रकार बंधुओं, विषय सिर्फ यही है कि भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, निर्विघ्न कुंभ मेला हो, जो ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आस्था का मेला, धर्म का मेला और ये पावन मेला भव्य और दिव्य हो। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री के सानिध्य में भव्य और दिव्य मेला होगा। तो आप सबको अरस परस हो, एक दूसरे का पहचान हो, क्योंकि जो है कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या महान हो, लेकिन पत्रकार भी देश की हर एक व्यवस्था को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मेन होते हैं। तो यहाँ आप सब आए तो आप सबका स्वागत। विषय यही है कि भव्य और दिव्य मेला हो। कल बैठक रखी गई है, तो यहाँ हम लोग तपोवन में जो आदि अनादि परंपराओं से कुंभ मेला लगता आया है, तो भव्य और दिव्य हो। वैष्णव संप्रदाय या पूरा सनातन संस्कृति, साधु संत, जैसे कि अभी पूर्व में तीर्थराज प्रयाग हमारे सामने उदाहरण है कि पूरी दुनिया ने नोंद लिया। और ये हिंदू जो सनातन संस्कृति की जो लोग बात करते हैं, तो ये सदैव है और आगे भी रहेगा। और समय समय पे विधर्मियों ने अतिक्रमण तो किया, लेकिन जो है कहीं किसी का चला नहीं। और जो है भव्य और दिव्य इस पावन मेला में कल जो बैठक रखी गई है, तो वो तो कल मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन देंगे तीनों अखाड़ों की तरफ से, लेकिन आप लोगों के सन्मुख भी रखना चाहते कि जो आदि अनादि परंपरा है, वही परंपरा को ध्यान में रखते हुए भव्य और दिव्य मेला हो। उसके लिए यहाँ मुख्यमंत्री और सभी अधिकारी और आप सबको भी ज्ञात हो कि यहाँ पूर्व में आरक्षित भूमि को लेके बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये मैं बताया ना कि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है, और ये जो परंपराएं हैं आदि अनादि परंपराएं, लेकिन जो भूमि है ये पेशवा शासन में ही भूमि आरक्षित कर दी गई थी, लेकिन जो है समय अनुसार हमारी भूमि न रह पाई। और पूर्व में जो कुंभ मेला गया, तो उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने और यहाँ नगर पालिका सभी साधु संत मिल के और अपना ठहराव रखे थे कि यह भूमि जो है आरक्षित हो जाए सदा के लिए। तो पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने जुबान दिया था, शहरी विकास मंत्री भी थे, मेला प्रभारी मंत्री, यहाँ के सभी अधिकारी, उसके साक्षी आप सब पत्रकार बंधु भी हैं। तो सबसे बड़ा विषय ये है कि पूर्व में जो विचार किया गया था, वो अभी वर्तमान में फिर से बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। तो हम वैष्णव अखाड़ों की, साधु संतों की भूमि आरक्षित हो सदैव के लिए, और उसमें भी स्थायी निर्माण हो, चाहे अखाड़े हो, गेट हो, रोड हो। हमारी जिस हम लोग परंपरा से जुड़े हुए हैं उसमें 4 आचार्य हैं, रामानंदाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, ऐसे 4 आचार्य हैं। तो चारों आचार्यों के नाम पे चाहे घाट हो, रोड हो, चौराहा हो, यहाँ हम लोगों की कहीं भी स्टैचू या ऐसा कोई ये गेट के सिवाय नहीं बना है। तो पहली बात तो अगर आदि अनादि व्यवस्थाओं पे या परंपरा पे हम चलते हैं, तो पूर्व की व्यवस्था को, पूर्व की परंपरा को ध्यान में रखते हुए यहाँ रोड में या चौराहे में या कोई स्तंभ बनाया जाए, जैसे कि स्थायी अखाड़ों का निर्माण नहीं है, स्थायी भूमि का जो है निराकरण नहीं, तो स्थायी भूमि का निराकरण हो। और जो है जो किसान लोग हैं, जैसे मैंने सुना, वैसे तो साधु का काम है कि सबको लेके चलना, लेकिन जो सुना हमारा विषय नहीं हो, तो सरकार का विषय, आम पब्लिक का विषय, लेकिन बहुत से अमाउंट लोगों का बाकी है।
तो जो पूर्व में खेडूत लोग हैं उन लोगों को भी मिले और वर्तमान में उनकी ज़मीन भी ली जाए, उनको भी जो है दिया जाए। तो सबसे बड़ा विषय यही है मैं कि जो है यहाँ भूमि आरक्षित हो और भव्य और दिव्य स्थायी अखाड़ों का निर्माण हो। यहाँ के जितने मठ मंदिर हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय से या साधु संतों से जुड़ा हुआ जितने मठ मंदिर हैं, तो उनकी मरम्मत हो। और शहर के विकास के लिए तो सरकार है ही है, नगर पालिका है ही है, वो तो करेगी। लेकिन जो ऐतिहासिक है, जैसे कि भगवान यहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताए, तो ये भूमि और ये एरिया भव्य और दिव्य जब यहाँ लोग आवे तो ऐसा लगे कि नहीं, भगवान सबसे ज़्यादा इस तपोवन एरिया में रहे। तो अभी भी जो जूने पुराने स्मारक हैं, मंदिर है, मठ मंदिर हैं, वो मठ मंदिरों को रिपेयरिंग कराया जाए और भव्य और दिव्य बनाया जाए। और जो है रोड से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त की जाए। और साथों साथ आगे जो कल मीटिंग है, तो मीटिंग में अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारा मेन विषय ये है कि भव्य और दिव्य मेला हो। हमारी आदि अनादि परंपराओं को स्थायी रूप से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए। हर कुंभ मेले में हम लोग धक्का खाते हुए पीछे नहीं जाएंगे। ये राज धर्म का जो है लोग पालन करें। जब मेला आया तो जो है ये तपोवन एरिया जो है इसकी कोई सीमा होगी, हम लोग सीमा से बाहर जा रहे हैं। तो ये सनातन संस्कृति और परंपरा पे कुठाराघात है। तो उसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री और आप सब पत्रकारों का भी दायित्व है कि इस बात को रख के और स्थायी निराकरण भूमि का करा दिया जाए, जिससे कि यह 27 का भव्य दिव्य कुंभ मेला हो। आने वाले समय में भी भव्य और दिव्य उसी जगह पे मेला हो। उसके लिए जो है हम अपनी बात रख रहे हैं। विशेष हमारे सभी अखाड़ों के संत महंत श्री महंत हैं, अपनी बात रखेंगे। यहाँ के स्थानीय महाराज जी प्रतिनिधि बैठे हैं, ये भी बोलेंगे। तो आदान प्रदान के लिए, जान पहचान के लिए और जो है भव्य और दिव्य मेला हो, उसके लिए अब बैठक रखी गई। तो और आगे जब भी मीटिंग होगी तो आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन जो है सुविधाओं को तो जब मेला प्रारंभ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सुविधा तो मिलेगी। लेकिन अभी मेन जो सीरियस मुद्दा हमने आपको बता दिया। तो आप सब पे भी सवाल है कि जो है हम लोगों का आरक्षित भूमि हो, कुंभ मेला एरिया जो है आरक्षित हो। और अखाड़े जैसे परंपरा सनातन संस्कृति से जुड़े हुए अखाड़े हैं। पूर्व में अमित शाह जी पार्टी अध्यक्ष थे, अभी गृह मंत्री थे। इसी तरह यहाँ स्थायी निर्माण हो अखाड़ों के नाम पे, वैष्णव परंपरा के नाम पे, सनातन के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, कि आने वाला भव्य और दिव्य मेला हो। और अभी वर्तमान में 27 में भी भव्य और दिव्य हो। उसके लिए हम गोदावरी मैया से जो है प्रार्थना करते हैं। और ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकराज से भी प्रार्थना करते हैं और यहाँ से आह्वान करते हैं कि भव्य दिव्य मेला हो और उसमें हम सब सहभागी बने। और जैसे कि अभी तीर्थराज प्रयाग का पूरी दुनिया में जो है नोंद लिया, तो यह महाराष्ट्र की पावन भूमि में नासिक भी कुंभ मेला भव्य दिव्य हो। उसके लिए हम कामना के साथ आप सबको जय श्री राम के साथ सबको प्रणाम। आरक्षित की जो मांगे माला जी, आप जगह आरक्षित चाहिए ऐसा आपकी मांगे, कितनी जगह आपको चाहिए ऐसा कुछ? ऐसा हम बताए ना कि हमारी जो परंपरा थी वही परंपरा के तहत हमको चाहिए। परंपरा का देखने जाएंगे तो हम लोग गोदावरी के नदी किनारे पंचवटी में पड़ते थे। धक्का खाते 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 हाईवे रोड से इधर आ गए। अब इधर से कहाँ जाएंगे उसका कोई प्रमाण नहीं। जो सनातन संस्कृति, धर्म और राष्ट्र की बात करते हैं परंपरा की, तो क्या उसका जो है पालन लोग करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि पूर्व में मेला था और उस समय भी सीएम साहब थे, नगर पालिका था, तो ये बात आरक्षित करके रख दी गई थी। आश्वासन भी दिया गया था जो मेला प्रभारी मंत्री बने थे कि हम लोग यहाँ स्थायी भूमि को आरक्षित करके देंगे। क्यों? सही है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो वह महाराष्ट्र शासन के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि ये मेला जो है हर साल हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्या? जब परंपरा की बात है तो एक उसकी आरक्षित भूमि कर दे, जो भविष्य में जैसे कि हर बार जो एक खेडूत लोग हैं इनको देना लेना पड़ता है। तो सरकार के पास अभी बहुत बड़ा समय है।
तो वो ऐसा निराकरण कर दे कि किसी को देना लेना ना पड़े। जब भी भूमि पड़ी रहे तो सामाजिक धार्मिक आयोजन में वो काम में ले, और जब मेला आ जाए तो कितने एकड़ भूमि आरक्षित होनी चाहिए, इससे आपकी अपेक्षा है? अब ऐसा है कि जो है अभी हमारे पास है 700 एकड़ के आसपास 700 है, लेकिन जो है मैं तो बोलता हूँ 1000-1500 एकड़ भूमि आरक्षित कर दे। भविष्य को देखते हुए संख्या बढ़ रही है, हमारे ख्याल से 150 थे, अभी 1100 हो गए। तो मैं तो बोलता हूँ 1100 से 1500 एकड़ भूमि आरक्षित करे। क्यों? कि ये साधु संतों के पीछे बहुत सी संस्थाएं जो है घुसती हैं, संस्था को भी हटाया नहीं जा सकता है, धर्म से जुड़ी हुई। तो जो है उनको भी ध्यान में रखते हुए जो है 1500 एकड़ का पट्टा आरक्षित कर दें उसमें। अच्छा, और यहाँ जो प्राधिकरण बन रहा है, प्राधिकरण में यहाँ के स्थानीय अखाड़ा परंपरा से जुड़े हुए साधु संतों को भी नाम रखा जाए, आदरणीय कलेक्टर साहब और जो भी अधिकारी है। तो जो यहाँ प्राधिकरण बन रहा है उसके लिए शुभेच्छा है, लेकिन प्राधिकरण का दायित्व तो ये हो कि भूमि आरक्षित करके फिर प्राधिकरण बने। क्या प्राधिकरण का कोई मतलब नहीं, प्राधिकरण का तभी मतलब होगा भूमि या परंपरा या व्यवस्थाएं को चलाने के, सुचारू चलाने के लिए जो है बोर्ड बनाया जाए, और उसमें भी साधु को रखा जाए, अधिकारी हो लेकिन साधु को भी रखा जाए। तो ये भी हमारी तीसरी विषय ये रहेगा। महाराज जी, जो आप जमीन की मांग कर रहे हैं 700 एकड़ की, तो तपोर में इतनी जगह उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए बाहर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि परंपरा से हटके न लेके जाएं, परंपरा से जोड़ के ले जाएं। और 700 नहीं, हम लोग तो आगे अगर बढ़ना है, विश्व को जो है भारत को एक नंबर लाना है। आने वाला समय मैं समझता हूँ कि हमको लेना देना नहीं, पर भारतीय नागरिक के तहत ये अनुमान लगा सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि भारत पहले भी एक नंबर था और आज भी एक नंबर है। लेकिन ये जो व्यवस्था की बात है तो मैं तीसरे नंबर पे भारत है, आने वाले एक नंबर पे आएगा और संख्या बढ़ती जा रही। हमने आपको बताया ना कि जो है 84 में जो है 150 खाल से थे, अभी 1100 हो गए। मंडलेश्वरों के कैंप जो कैंप लगाते हैं आचार्य मंडलेश्वर महंत श्री महंतों के, तो संख्या बढ़ रही है। तो 700 को लेके सीधे 1500 की बात किया जाए, क्योंकि भविष्य देखना है ना। बुद्ध जो संस्थाएं काफ़ी मात्रा में संस्थाएं लगती, तो अभी पिछले कुंभ में 400 थी, अब मेरे को लगता है कि वो जो है 600-700 संस्थाएं हो जाएंगी। तो ये सब व्यवस्था को देख, जैसे सरकारी भी बहुत से कैंप लगते हैं, या पत्रकारों का ही कैंप लगता है, सरकारी भी कैंप लगते हैं। जैसे कि पूरा देश में अभी विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या RSS है, ये भी धर्म को लेके प्रचारक हैं, तो इनके भी कैंप लगते हैं या और भी कैंप लगते हैं। तो 1500 एकड़ आरक्षित भूमि रखे, ये हम नहीं बोल रहे, ये पेशवा शासन में आरक्षित किया गया था। मेला को उस समय पेशवा शासन में आरक्षित किया गया था, वो भूमि सब अतिक्रमण हो गई। अब अतिक्रमण ना हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के शहरी विकास मंत्री या जो भी अधिकारी थे वो वचन दिए थे। तो हम लोग जो है इसी विषय को लेके आप सबके सन्मुख हुए। तो ये 3 विषय हैं, एक तो भूमि आरक्षित, दूसरा ये बोर्ड जो है उसमें गठित हो, लेकिन भूमि को ध्यान में रख के, और गोदावरी जो है दूषित बहुत है, उसका भी जल सदाई के लिए ये गटर का अलग से नाला कन्फर्म कर दे। जो ये आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हर बार जो है वो गटर का नाला डाल देते, तो उसका सरकार अलग से व्यवस्था कर दे, जो गंदा नाला का पानी जाए और गंगा शुद्ध रहे। तो वो भी रहना चाहिए। और साथों साथ क्या बोले, कल शाही स्नान की तारीख भी अमृत जो हाँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्नान शब्द लगता है शाही शब्द, तो शाही शब्द हटा के अमृत स्नान हम लोगों का अमृत स्नान होगा। क्यों महाराज जी ऐसी क्यों मांग? मांग ऐसी है नहीं, जैसे कि तीर्थों का राजा प्रयागराज, मेलों में मेला सबसे बड़ा प्रयागराज होता है। प्रयागराज की भूमि से ये निर्णय हुआ है, और वो निर्णय को उसमें कोई कमेंट कर वजह तो होंगी महाराज जी, इतने सालों से चलता आ रहा है, शाही स्नान ही बोला जा रहा है। अच्छा, तो उसका वजह ये है कि शाही शब्द मुगल से जुड़ा हुआ है, और अमृत बिंदु यहाँ गिरे हैं, और अमृत हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सनातन संस्कृति से। तो ये शब्द लिया गया, उसमें देश के बुद्धिजीवी सभी साधु संत मिलके और निर्णय लिए, तो अमृत स्नान शब्द रखा जाएगा।
तो स्नान का जो है तारीख भी डिक्लेयर हो और साथों साथ भव्य और दिव्य मेला हो। और यहाँ पुरोहित संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इनका भी भवन जो है बढ़िया व्यवस्थित हो और पुरोहितों के लिए भी एक आरक्षित जगह बनाई जाए, जिससे कि गंगा को भी स्वच्छ रखे, धर्म की भी आस्था को जो है आगे बढ़ाने का कार्य पुरोहित संघ करता है, तो उसके लिए भी एक आरक्षित व्यवस्था कर दी जाए। तो अब ज़्यादा हमको बोलना नहीं, हमारा नाम तो आप लोग सब जाने गए। निर्मोही अखाड़ा में राजेंद्र दास, एक अखाड़े में 2 महंत होते, एक अखाड़े में 2 महंत होते, तो मैं पहला हूँ, दूसरा अभी कल आ जाएंगे या रात में आ जाएंगे। उसी तरह निर्वाणी अखाड़ा तो आप 2 बैठे हुए, दिगंबर वाले रास्ते में जो यहाँ के प्रतिनिधि शास्त्री जी भी है, ये भी महाराज बैठे हुए। तो विशेष न कहते आप सबको शुभकामना, साधुवाद, और इधर का मेला भव्य और दिव्य हो और खूब आप लोगों को भंडारा खिलाएंगे, खूब फूल माला पहराएंगे, खूब आप लोगों का स्वागत करेंगे क्या, और माल पानी भी देंगे, क्योंकि साधु में भेंट पूजा और पेट पूजा ये भी सब चलता है। लेकिन कब हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाए और निराकरण कराएं और भव्य और दिव्य मेला हो, उसके लिए आप सब कटिबद्ध हो और गंगा जी से, गोदावरी से प्रार्थना करें। ठीक है।